बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन कौन से है ये मैं आपको बता देती हूँ आज। फिर बाद में हम जो एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए देरी नहीं करेंगे आज के वीडियो के लिए, हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वो होते हैं जो कि बेसिकली बॉन्ड के ऊपर में डील करते हैं या फिर बॉन्ड से रिलेटेड डील करते हैं। इस तरह से वो चार्ज शिफ्ट कर देते हैं या फिर कभी बॉन्ड यहाँ से उधर बॉन्ड रोटेट होते हैं या फिर बॉन्ड यहाँ से उधर माइग्रेट होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में कंप्लीटली या फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और बेसिकली ज़्यादातर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप्स है मेनली। तो मैं यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ आपको। सबसे पहला टाइप है जो कि हम आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं आज, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद रेजोनेंस, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं। उसके बाद में हाइपर कंजुगेशन, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। बाद में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और सबसे लास्ट में है मेसोमेरिक इफेक्ट। ये जो रेजोनेंस और यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक है वो थोड़े से रिलेटेड है टू ईच अदर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। क्या डिफरेंस होता है जब मैं इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। बस आज के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन और बाद में एप्लीकेशंस भी इसके समझेंगे हम। यहाँ तक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स 5 टाइप के होते हैं। तो अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो अभी यहाँ से बाकी के इफेक्ट्स में यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ। अभी हम यहाँ पर डिटेल में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, जिसके बेसिस पर और भी बेटर वे से आप समझ पाओगे कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। तो पहला मॉलिक्यूल मैं पहले बता दूंगी और बाद में हम दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जो कि है डाई मोलिकुलर क्लोरीन का Cl2। उसके बाद में हम देखेंगे HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अभी Cl2 का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये आप सभी को पता होगा। तो अभी यहाँ पर 2 क्लोरीन के बाद बीच में आपको एक कोवैलेंट बॉन्ड नज़र आ रहा होगा। ये है कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयर शेयर होती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तब कोवैलेंट बॉन्ड एक्सक्लूसिवली या फिर परमानेंटली वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बन जाता है। तो यहाँ पर आप कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे होंगे। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट में, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के फिनोमिना पे ही डिपेंडेंट है। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन हैलाइड है, हैलाइड ग्रुप से है। ग्रुप 17 के एलिमेंट जो है वो ज़्यादातर जाने जाते हैं अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए, और क्लोरीन भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। फ्लोरीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो अभी ये बॉन्डेड है, तो यहाँ पर जो चार्ज रहेंगे वो पार्शियली रहेंगे, कंप्लीटली चार्ज नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं कि देखिए यहाँ पर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस तरह से H और Br, इस तरह से अभी यहाँ पर आयन बन गए, यानी कि कंप्लीटली यहाँ पर आयन पर चार्ज जो है वो पार्शियली डिनोट किए जाते हैं। तो पार्शियलिटी डिनोट की जाती है डेल्टा के फॉर्म में। दोनों ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सेम, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड भी आप देख रहे होंगे कि एकदम बीच में है। अभी ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है एकदम सेंट्रली सिचुएटेड क्यों है? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हम देखते हैं इस मॉलिक्यूल की कंसिडर में, क्लोरीन के मॉलिक्यूल की कंसिडरेशन में, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एकदम बीच में सिचुएटेड रहेगा, बिल्कुल भी ज़्यादा इधर नहीं जाएगा और या फिर उधर नहीं जाएगा। देखिए इस तरह से कह सकते हैं हम, इस तरफ या फिर इस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा भी डिस्प्लेस नहीं होगा या फिर बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की, तो HBr दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये दोनों अभी बॉन्डेड है एक सिग्मा बॉन्ड से या फिर कोवैलेंट बॉन्ड से। तो चार्जेस जो है पार्शियली डिनोट किए जाते हैं।
तो Br के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो आप देख रहे होंगे अभी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और Br इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, ये जो बॉन्ड रहेगा ये ज़्यादातर Br के बीच खींचा जाएगा। मतलब Br इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और अपने इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनता है वो अपने तरफ टोटली खींच लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक पार्शियल पोलैरिटी भी जनरेट होगी, इसलिए यहाँ पर डायपोल मूवमेंट भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी कि यहाँ पर पोलैरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये Br के डायरेक्शन में इस तरह से शिफ्ट हो गया है, कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। और ये जो है पार्शियली इफेक्ट भी रहता है, क्योंकि कंप्लीटली बॉन्ड नहीं शिफ्ट होता, वो बस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पर इस ब्रोमीन की डायरेक्शन में ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक डायपोल मूवमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर पोलैरिटी भी देखने को मिलेगी आपको पार्शियली। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अनलाइक एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो अनलाइक एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उसकी तरफ बॉन्ड बिल्कुल कंप्लीटली डीलोकलाइज होगा, एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ तक आपको। अभी हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के कौन कौन से टाइप है। तो मैं यहाँ पर अभी ये क्लीन कर देती हूँ। अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स के बारे में समझेंगे। एग्जाम में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादातर नहीं पूछा जा सकता, बट एग्जाम में आपको इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर आपको स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखिए I पॉजिटिव और I नेगेटिव। तो देख रहे होंगे आप इंडक्टिव इफेक्ट के मेजर 2 टाइप से, एक डिनोट किया जाता है I पॉजिटिव से और दूसरा रिप्रेजेंट किया जाता है I नेगेटिव से। तो अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे, एक सिस्टम लेंगे या फिर एक मॉलिक्यूल लेंगे, जिससे कि और बेटर वे से समझेंगे कि ये जो टाइप्स है कैसे एग्जिस्ट करते हैं और ये टाइप्स किस तरह से मॉलिक्यूल में आपको दिखाई देंगे, और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर I+ है या फिर यहाँ पर I नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सिस्टम ड्रॉ करूँगी या फिर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी इस तरह से। ये ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर चार्ज जो है वो डिनोट करने हैं, इसलिए मैं हाइड्रोजन जो है जो नीचे की तरफ लिखूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए आपको। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉनिंग ग्रुप का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप है जो कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से ये यहाँ पर नेगेटिव पार्शियली और यहाँ पर कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तभी क्या होगा, ये जो कार्बन और एक्स CX यानी कि कार्बन और एक्स के बीच में जो बॉन्ड है वो स्लाइटली एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन और एक्स के बीच में जो बॉन्ड है वो स्लाइटली यहाँ पर एक्स की तरफ शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर के भी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे CC को, ये भी स्लाइटली शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फोर्स लगा रहा है। हैलाइड ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करे। तो सिमिलरली इधर भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल पॉजिटिव, क्योंकि फिर से फोर्स जो है वो कम होते जा रहा है। ज़्यादातर ऐसे कहा जाता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है वो 3 कार्बन तक भी रहती है। ज़्यादातर कार्बन चेन तक नहीं देखी जा सकती, मिनिमम 3 कार्बन तक ही रहती है। तो हमने इसलिए यहाँ पर 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो देखिए आप इस तरह से। तो अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप होने के कारण यहाँ पर जो इफेक्ट नजर आएगा वो I नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने जाने के कारण। और ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल से ग्रुप की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर I नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। सिमिलरली I पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रहेगा, देखिए ये रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस तरह से हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन
तो अभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन है ग्रुप की तरफ से मॉलिक्यूल को जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर I+ इफेक्ट देखने को मिलेगा। दिख रहे हैं आप, ग्रुप की तरफ से यहाँ पर कंप्लीटली मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर साइन में दे दूंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं। फिर से यहाँ पर मैं साइन दे दूंगी, ये भी फिर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर भी उसी तरह का कुछ इमेज नज़र आएगी आपको, कुछ उसी तरह का क्राइटेरिया नज़र आएगा जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेंगे। और फिर से यहाँ पर निगेटिविटी जो चार्ज है वो कम कम होता जाएगा। तो देख रहे होंगे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप I+ कहाँ पर होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मॉलिक्यूल को दे देते हैं, तो उस कंडीशन में I+ यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव वहाँ पर शो होता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर कीटोनिक, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए कीटोनिक भी, अल्डिहाइड ग्रुप भी, एसिड ग्रुप भी और नाइट्रो ग्रुप की। हालांकि इनका पूरा एक कम्प्लीटली सीक्वेंस है, अपनी अपनी एबिलिटी या फिर अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप सीक्वेंस देख लेना, मैंने यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप्स ने दिखाया, यहाँ पर लिखे हैं, तो आप जिससे कि समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैसे अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल या फिर इथाइल। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल को इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप हो गए अभी, I+ और I नेगेटिव। यहाँ पर I+ कब होता है, जब एक एटम कंप्लीटली मॉलिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और I नेगेटिव कब होता है, जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर देता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन ऑफ ए इंडक्टिव इफेक्ट। सो अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन समझेंगे। तो अभी सबसे पहला और मेजर एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो होता है द डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्ट्रेंथ ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कितनी ज़्यादा होती है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे पहला हम एप्लीकेशन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने को। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, लिख देती हूँ, टू डिटरमाइन the acidic property or acidic strength of any carboxylic acid। नेक्स्ट रहेगा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो रहेगा टू डिटरमाइन और टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ए इंटरमीडिएट। जो भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए भी इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ किया जाता है। और इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोकटायन है, बाद में हो गया कार्बन एनायन और फ्री रेडिकल। इन सभी स्पीसीज की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए भी इंडक्टिव इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, जो कि है अमाइंस की बेसिक नेचर के ऊपर। थर्ड एप्लीकेशन टू एक्सप्लेन और टू डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए अमाइन। जो बेसिक अमाइनो ग्रुप की स्ट्रेंथ होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए भी इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर दिया है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में 1-2 पॉइंट्स और बता देती हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो एक परमानेंट इफेक्ट है। बाकी के कुछ इफेक्ट्स है वो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, बट इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। एक बार आपको ये मॉलिक्यूल में दिख गया तो ये परमानेंटली उस मॉलिक्यूल में आपको परमानेंटली ही दिखाई देगा इंडक्टिव इफेक्ट।
दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड में ही दिखेगा आपको। पाई बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर पाई बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में ही आपको दिखने को मिलेगा। और कंप्लीटली अगर आप डिफाइन कर सकते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट को ऐसे डिफाइन करोगे, द शिफ्ट ऑफ ए बॉन्ड पेयर फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।